नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह। 2025 तो ख़त्म होने पे है। 2026 लगभग 1.5 घंटे बाद 2026 की शुरुआत हो जाएगी। वैसे तो मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। 2025 मेरा कुछ खास नहीं था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2025 में मैंने बहुत कुछ सीखा। बड़ी परेशानियां उठाई मैंने 2025 में। दो बड़ी बीमारियां झेली मैंने मेरे घर में। बहुत कुछ झेला मैंने 2025 में, जो बहुत कुछ सिखा करके गया मुझे। और शायद इसीलिए मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करने के लायक हो पाया हूँ या बोल पाने के लायक हो पाया हूँ। तो मेरा कहना ये है कि 2026 शुरू हो जाएगा, हम नए नए वादे करेंगे, एक दूसरे से, खुद से करेंगे। लेकिन 2, 3, 4, 5 दिन बीतते बीतते हम सब कुछ भूल जाएंगे। हालांकि आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं बात करने आया हूँ कुछ ऐसी चीज़ों पर जिनसे हम अनजान हैं। शायद हम उस चीज़ की जानकारी रखते हैं, लेकिन उस चीज़ पर बात नहीं करना चाहते हैं। कोई बात नहीं करना चाहता है, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई रिपोर्टर, ना मीडिया, ना कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता। हम धर्म के नाम पर बटे, हमने हिंदू मुसलमान किया, हम उस पर बटे, ठीक है। फिर जातियों के नाम पर बटे, हम ठाकुर, ब्राह्मण, ओबीसी, SC, ST, यादव, इन सब के नाम पर हम बटे। फिर हम पार्टियों के नाम पर बटे, ये बीजेपी, ये समाजवादी, ये बसपा, ये कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, पार्टियों के नाम पर बटे हम। ऑलमोस्ट हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं एक दूसरे से। क्यों कटते जा रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिशियन, नेता हमें उलझा करके रखना चाहते हैं, ताकि जो बड़ी ट्रेजेडी आने वाली है, आने वाले भविष्य में, उनसे हम अनजान रहें, उनसे हम दूर रहें, वो दिमाग में ना आए, कोई उस पर सवाल ना करे। इसलिए हमें इन सब चीज़ों पर उलझा करके रखा जाता है कि ईश्वर है या नहीं, ये बहस चलती हैं, डज गॉड एग्जिस्ट, बहस चलती, ताकि लोग इनमें उलझे। और मैं देखता हूँ कि लोग उलझ जाते हैं। सोशल मीडिया पर उसी के बारे में पोस्ट डलती हैं कि जावेद अख्तर ने ऐसा क्यों बोल दिया, नदवी जी ने ऐसा क्यों बोल दिया। ऑलमोस्ट लोग उलझ जाते हैं। उनका जो पॉलिटिशियंस होते हैं बड़े बड़े, उनका काम जो होता है करने का, वो हो जाता है काम। लेकिन जो असली आंकड़े हैं, जो असली बातें हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बात यह है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर मैं मोटे मोटे आंकड़ों की बात करूं तो जो विश्व में 100 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर हैं, उनमें से 83 शहर केवल भारत के हैं। सोचने वाली बात है ये। और दिल्ली विश्व का सबसे पॉल्यूटेड शहर बन चुका है, जहां की AQI इतनी ज्यादा है, जिसके बारे में जानते सब हैं, और उससे होने वाले नुकसान क्या हैं वो भी सब जानते हैं, लेकिन कोई सोचता नहीं है। बड़े विदेशों में, जहाँ भी जो शिक्षित है, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पर अगर 40 से 45 AQI हो जाता है तो उसको हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है, उस शहर को, उस देश को। इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। हमारे यहाँ पर 500, 700 पार हो चुका है AQI। मतलब मैं कह सकता हूं कि हम डेली जो दिल्ली की हवा में जो सांस ले रहा है, वो डेली 20 सिगरेट पी रहा है। 20 सिगरेट के बराबर जहर अपने फेफड़ों पर डाल रहा है, अपने आंखों पर धीमा जहर उड़ेल रहा है। ऑलमोस्ट WHO की रिपोर्ट कहती है कि 12 साल उसकी जिंदगी से कम हो जाते हैं। जो दिल्ली की शहर में सांस ले रहा है, उसकी जिंदगी से 12 साल कम हो चुके हैं। अब बात ये नहीं है कि 12 साल कम हो चुके हैं,
बात यह है कि 12 साल कम हो कैसे गए हैं, 12 साल कम कैसे जियोगे। ऐसा नहीं कि आप चलते जी रहे हो, बढ़िया जिंदगी चल रही है आपकी, वो एकदम से जैसे ही 12 साल पहले ही एकदम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप बहुत घुटेंगे, आपके अंदर हजारों बीमारियां होंगी, आप उन बीमारियों से ग्रसित होंगे, उनके दर्द से आप कराहेंगे, आपको वो बहुत दर्द होंगे, कैंसर होगा आपको, मुंह का कैंसर हो जाएगा, फाड़ दिया जाएगा पूरा मुंह, कहीं का मांस काटा जाएगा, वहां पर चिपकाया जाएगा, ब्रेन हेमरेज होंगे, कैंसर होगा, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, मैं गिनवा नहीं सकता उन चीजों को। लेकिन बात यह है कि बात ये इंसान की फितरत है, ये कि अगर उससे बोल दिया जाए कि तुम 30 साल बाद मर जाओगे, तो उसको लगेगा कि 30 साल बहुत है यार, ऐश करते हैं, मौज करते हैं। उससे बोल दिया जाए कि तुम कल मरने वाले हो, तो वो चिंतित हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, और वो सारे उपाय करेगा कि मैं क्या करूं, मैं कितनी अच्छी हवा ले लूं, कितना अच्छा पानी पी लूं, तब वो चिंतित होगा। 30 साल तो अरे वो टाल देता है ऐसे, अरे बोले ठीक है देखते हैं यार, बहुत समय पड़ा है, मौज काटो। ये चल रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का तापमान, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, शहर डूबने वाले हैं। हालांकि अभी इसमें टाइम है, बस वो टाइम है। ये समझ लो कि बहुत तेज रफ्तार से वो तबाही बढ़ रही है मनुष्यता के ऊपर, लेकिन सब उस बात से अनजान है, क्योंकि अनजान रखा जा रहा है। हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास फोन है, हम जहां की रिपोर्ट्स चाहें वहां की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। दिल्ली से जो बाहर रहते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि अरे दिल्ली की हवा में सांस लेना नुकसानदायक है, हम तो बाहर रहते हैं। तो आप ये बात नहीं समझते हैं कि कहीं भी भारत के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो 5 से 7 सिगरेट के बराबर आप धुआं अंदर अपने ले रहे हैं। इतना पॉल्यूशन हर जगह है। अगर ऊपर सैटेलाइट व्यू देखा जाए तो हम इतने ज्यादा हैं हम पृथ्वी में, ऑलमोस्ट अगर मैं भारत की बात करूं तो इतने ज्यादा हैं हम कि कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते दिखाई पड़ते हैं, इतने ज्यादा हो चुके हैं। जहां पर 40-50 करोड़ लोगों के लिए रहने की जगह है, वहां 150 करोड़ रह रहे हैं। जिस शहर में 35 से 40% लोगों के लिए ऑक्सीजन है, वहां पर 70% लोग रह रहे हैं। ये चल रहा है। चलिए, पोल्यूशन तो दिल्ली में ज्यादा है, लेकिन ये बात आप मान लीजिए कि गर्मियों का स्तर जो बढ़ने वाला है, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, तापमान बढ़ने वाला है। और ऐसा नहीं, बहुत बढ़ने वाला है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि आने वाले 20-25 वर्षों में तापमान बढ़ जाएगा। 20-25 वर्ष भी नहीं लगेंगे, आने वाले 10 वर्षों में ही आपका सड़क पर निकलना दुश्वार हो जाएगा। इन सब चीजों से अमीर आदमी तो थोड़ा बचा रहेगा, वो घर पर एसी लगवाएगा, एयर प्योरीफायर लगवाएगा, वाटर प्योरीफायर लगवाएगा, सारे इंतजाम करेगा। लेकिन बुरी हालत होने वाली है हमारी और तुम्हारी, आम जनता की, मजदूरों की, क्योंकि इनको दिन में काम करना है, इनको धूप में काम करना है। मिस्त्री है तो उसको दिन में काम करना है, कोई भी लेबर उसको दिन में काम करना है। मर जाएगा वो, किसान मर जाएगा। बुरी हालत इन लोगों की होने वाली है। पॉलिटिशियन बिल्कुल सेफ हैं, अमीर, रईस, बिजनेसमैन, जिसके पास अंधा पैसा है, वो अभी सुरक्षित हैं। उनके लिए कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन सुनने के लिए ज्यादा किसी के पास समय नहीं है। लेकिन मैं अवेयर करने आया हूं कि अब ज्यादा नहीं तो थोड़े अवेयर रहिए, क्योंकि जो तबाही बढ़ रही है वो हमारे लिए तो जैसे तैसे हमारी जिंदगी तो गुजर जाएगी, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए बड़ी डिफिकल्टी होने वाली है। क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो अगले 50-60 वर्ष यहाँ पर गुजारेगी, और हमने जो इस पृथ्वी की दशा कर दी है वो आने वाले 20 वर्षों में बहुत बुरी दशा होने वाली है। अगले 20 वर्षों में बहुत बुरी दशा होने वाली है, बहुत बुरी। हम अस्थमा के मरीज हो जाएंगे,
हम सड़कों पर निकलेंगे 10 मिनट में, 10 मिनट में हालत ख़राब हो जाएगी, इतनी तेज़ धूप होगी। ऑलमोस्ट अगर कोई 1 घंटे अगर धूप में रह गया तो मरने की हालत में हो जाएगा। हम तो फिर भी सुरक्षित हैं, हमारे पास तो छत है, पंखे हैं, चलो हम भी जैसे तैसे काट लेंगे। अरे उन जानवरों का क्या यार, क्या उन जानवरों को, उन पक्षियों का क्या? जितनी आबादी पिछले हजारों वर्षों में खत्म नहीं हुई थी, स्पीशीज जो जंगलों में रहती हैं, उतनी हमने केवल 40 वर्षों में खत्म कर डाली हैं। 40 वर्षों में हमने 70% स्पीशीज खत्म कर दी हैं। वो विलुप्त हो चुके हैं पूर्ण रूप से, उनका कहीं दुनिया में नामो निशान नहीं रह गया है। पेड़ खत्म कर डाले हमने। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हो सकता है अभी छोटी लग रही हो कि ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होने वाला है। हालांकि मैं सचेत हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जागृत रहने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ, ज़्यादा अवेयर रहने की कोशिश करता हूँ। तो वही मैं फैलाना चाहता हूँ कि लोग भी उस चीज़ से जागरूक हों, तो थोड़ा सा जागरूक हों, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।